चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर के साथ। दुर्ग जिले से खबर बड़ी है। बता दें आपको, जहां दुर्ग जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष पद पर पुनः नियुक्त किए जाने के बाद किसान नेता प्रीतपाल बेलचंदन ने भारतीय जनता पार्टी संगठन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के प्रति हृदय से आभार को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह दायित्व उनके लिए सम्मान के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। प्रीतपाल बेलचंदन ने कहा है कि वे अविभाजित दुर्ग जिला, दुर्ग बालोद और बेमेतरा के किसानों, कृषक समूहों और सहकारी समितियों के हित में सहकारिता को एक सशक्त माध्यम बनाने का कार्य करेंगे। किसानों की प्रगति, उन्नति और आर्थिक मजबूती के लिए सहकारी बैंक की सेवाओं को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता के मूल मंत्र विश्वास, सहभागिता और विकास को आधार बनाकर किसानों को समय पर ऋण, बेहतर बैंकिंग सुविधाएं और नई संभावनाएं उपलब्ध कराना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। इधर जैसे ही उनके पुनः अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी उनके समर्थकों एवं जिला भाजपा संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को लगी, तो विभिन्न क्षेत्रों से लोग उनके निवास स्थान पर सीधा पहुंचे और बधाई और शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी रहा। इस खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। प्रदेश संगठन, प्रदेश भाजपा संगठन एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और डॉक्टर रमन सिंह जी एवं समस्त वरिष्ठ और मंत्री परिषद के सभी सदस्यगण, विशेष रूप से आदरणीय केदार कश्यप जी का आभार व्यक्त करता हूं। और जो मेरे को दायित्व दिए हैं उस निर्वहन में काम करने के लिए, किसानों के काम करने के लिए मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। धान खरीदी शुरू हो रही है, कहीं पे किसानों को टोकन को लेकर और भी समस्याएं आ रही है, इसे आप कैसे देखेंगे अपने पद पर आने के बाद? वैसे प्रदेश सरकार के द्वारा अभी कुछ ही दिन पहले 24 घंटा टोकन खरीदी के लिए ऑनलाइन टोकन चालू कर दिया गया है और 72 घंटे के अंदर किसानों को धान बेचने पर किसानों को पैसा मिल रहा है। और बाकी हमारे आदरणीय प्रीतपाल बेलचंदन जी के नेतृत्व में और हमारे समस्त वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। पार्टी और सरकार के मुखिया विष्णुदेव जी साय, हमारे संगठन प्रभारी जो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए, और प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से, मंत्रिमंडल के सहयोगियों से, सहकारिता मंत्री के अंतिम दस्तखत से जो ये पद चौथी बार मिली है, ये किसानों को समर्पित रहेगा। तीनों जिले के डौंडी से नवागढ़ तक के किसानों के लिए, जो सहकारिता के वातावरण को ख़राब करने वाले लोगों को इस पर अब पसीना छूटने लगेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में अमित शाह जी के नेतृत्व में जो पूरे देश भर के कोऑपरेटिव के लिए जो एक सुरेश प्रभु जी के अध्यक्षता में जो पॉलिसी बनी, उस पॉलिसी को एडाप्ट करने के लिए सभी प्रदेशों को निर्देशित किया है। उसके अनुरूप आने वाले समय में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर जो सहकारिता की ढांचा और 2047 के विज़न को पूरा करने के लिए सहकारिता के जो ग्रोथ है वो 2047 के विज़न में बहुत उसके पहले पूर्ण करने में सहकारिता ही बहुत सकारात्मक भूमिका में रहेगी। इसलिए इस चौथी पारी में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद जो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में सहकारिता मिली थी, उसको डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 3 बार प्रजातांत्रिक प्रणाली से जो निर्वाचन प्रक्रिया को लगातार 2008 में, 2013 में, 2020, 2007, 2012 और 2017, ये 3 बार लगातार किसी पैक्स और लेम्स का चुनाव होना हिंदुस्तान में पहला प्रदेश रहा जहां पर प्राइमरी समितियों के
जो मालिक हुआ करते हैं शेयरधारी परिवार, उनके लिए ये उपलब्धि हासिल करने वाला सहकारिता में छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में प्रथम राज्य रहा है। लेकिन प्रजातांत्रिक प्रणाली को तहस नहस करके चंद दिनों में बैठने वाले लोग आधी रात में हाई कोर्ट के वकीलों से मिलकर आधी रात को दस्तावेज प्राप्त करवाकर जो प्रजातांत्रिक प्रणाली को अवरोध उत्पन्न किए हैं, उनके लिए भी ये सबक का कार्यकाल रहेगा, ऐसा मेरा मान्यता है। धन्यवाद। देखिए, धान खरीदी नीति 2025 बनी है और इस धान खरीदी नीति प्रदेश के व्यापक किसानों के हित में बना हुआ है। अभी 2 दिन पहले माननीय विष्णुदेव जी साय और सहकारिता मंत्री, खाद्य मंत्री, तमाम मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि 24 घंटा जो टोकन प्रणाली का समय है उसको बढ़ाया। इसके बाद धान उठाव का भी प्रारंभ हो जाएगा कल से ज़्यादा मात्रा में। तो अब किसानों को भी प्रत्येक उपज का जो 21 क्विंटल खरीदी करने का जो निर्णय है, अंतिम दिवस तक खरीदी पूर्ण होगी। इसमें किसी भी किसानों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ लोगों के पास काम नहीं है कांग्रेस के पास। ये लोग सिर्फ सहकारी समिति के प्लेटफॉर्म में जाकर सिर्फ वातावरण को दूषित करने के काम कर रहे हैं। जो लोग बोनस नहीं दिए, जो लोग पानी में डुबाकर धान खरीदी करने का इस छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किए थे, ये तमाम हरकत को अब प्रत्येक समिति और गांव के प्रत्येक किसानों तक पहुंचाने का बीड़ा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्राधिकृत अधिकारीगण हैं पूरे 400 लगभग सहकारी समितियों में, ये इन लोगों के माध्यम से हम पूरा करेंगे। और पुनः जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का एक नाम रहा है और उस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को उस नाम को स्थापित करने में हम तमाम यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के कौशिक जी जिला अध्यक्ष है, रमाकांत भी अपेक्स के डायरेक्टर रहे, नरेश यादव उपाध्यक्ष हैं, टीकाराम जी साहू जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष रहे, अविभाजित दुर्ग जिले के आदरणीय अजय तिवारी, जैसे ऐसे हमारे तमाम बहुत बड़ी ताकत में हमारे पास इस सहकारिता के मैदान में सैनिक हैं। वो सब इसको लक्ष्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद।